होता क्या है कि मुझे पीसीओडी का प्रॉब्लम रहता है, जो कि अभी फिलहाल बहुत सी महिलाओं को ये प्रॉब्लम है, पीसीओडी का। सडनली उस डॉक्टर ने, जब हमारे नजदीक वाले क्लिनिक के पास हमने ट्रीटमेंट चालू किया, 2-3 महीना गया, और डायरेक्टली उस दिन डॉक्टर ने कहा मुझसे कि अ, आप कंसीव नहीं कर पाओगे, मतलब आप कभी माँ नहीं बन पाओगे। तो बहुत बड़ा शॉकिंग था वो मेरे लिए। जब मेरी पहली चालीसा मुझे अंकल ने दिया था, ये वाला जी। ये वाला, वो अंकल जी मुझे दिखते हैं जी। देते समय, जी। जो अभी तक नहीं पता चला था कि किसने दिया था। जी। वो दिखते हैं, ये चालीसा, और जो मेरी दीदी पूजा करी थी वो, ये तीनों का सवाल एक ही था कि पढ़ रहे हो चालीसा, कुछ भी कीजिए, मुझे नहीं मालूम, मेरे से नहीं हो रहा है अब। मतलब मैं वो सिचुएशन में हूँ कि जितना कर सकती हूँ मैं कर रही हूँ। मैंने इससे पहले भी किया है, लेकिन अब राइट। इससे नहीं हो रहा है मुझे, जो भी हो रहा है आप देख लो। वे सबसे जागृत देव हैं, हम सबको पता है, और आज जिस पूरे ब्रह्मांड में सशरीर विराजते हैं, विचरण करते हैं, तो वो एक बार हनुमान चालीसा पढ़ना वो पहला कदम था हनुमान जी की भक्ति के लिए। अब भाव कुभाव जो भी भजो, मगर वो व्यर्थ नहीं जाता। ये हमारे मनुष्य बुद्धि की कोई कैपेसिटी नहीं है कि हम कुछ करें। करवाने वाले वे हैं, जोड़ने वाले वे हैं। बाकी आपने नहीं सोचा था कि अब 2015 के पहले की अगर आप सोचें और आज 2026 चल रहा है, आपकी भक्ति का लेवल देखिए आप हनुमान जी के प्रति। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से लौटा हूं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन के साथ। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक है अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। जय श्री राम जयेश भैया। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में, और धन्यवाद जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़ा अपना अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे पहला सवाल बहन ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? जयेश भैया, मेरा नाम है रूपाली स्वप्न शिंदे, और मैं महाराष्ट्र से कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ, और फिलहाल मैं रह रही हूँ मुंबई में, घाटकोपर में। तो यहाँ पे मैं प्राइवेट कंपनी में टेंडर एग्जीक्यूटिव, एज अ टेंडर एग्जीक्यूटिव काम करती हूँ, और साथ ही मैं एक मराठी लेखिका भी हूँ। ओके, बहुत अच्छा लगा जानकर। ओरिजिनली कोल्हापुर से हैं, फिलहाल आप मुंबई में रहते हैं और जॉब करते हैं। थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए। और आगे बढ़ने से पहले सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा कि अगर आप रेगुलर बेसिस पर हनुमान जी से जुड़े अनुभव देखना चाहते हैं, उनसे जुड़ी महिमा रेगुलर सुनना चाहते हैं, तो हमारी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले नए नए भक्तों के प्यारे प्यारे अनुभव आप सबसे पहले देख सकें। और बहन, जैसे आपको बताया, ये जो सेशन है हमारे प्रिय मारुति राय यानी प्रिय हनुमान जी से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन के किस मोड़ पर जुड़े, और शुरुआत की जर्नी के बाद जो भी आपके अनुभव हैं, जिसमें प्रभु ने जो भी असंभव कार्य संभव किए हो, उसे आप डिटेल में साझा कर सकते हैं। जी जय भैया। स्टार्टिंग से बात करूँ तो मेरी हमारे घर से मेरी मम्मा, मेरे दादाजी, मेरे नाना जी विठल भगवान जी से बहुत जुड़े हैं बचपन से। वारकरी संप्रदाय हमारे घर से जुड़ाव है। तो बचपन से दादाजी मुझे छोटी सी उम्र से ही हमेशा मंदिर में लेके जाना, कीर्तन भजन उसमें लेके जाना, तो एक लगाव से हो गया था बचपन से। और पूरा परिवार वारकरी संप्रदाय से जुड़ने के कारण भक्ति भाव का वातावरण बचपन से ही था। जी। तो जर्नी वहीं से स्टार्ट थी। अ, इतना डीपली नहीं पता था कि कैसा भक्ति का रहता है या भगवान जी क्या रहते हैं, बट वो एक लगाव सा हो गया था कि कुछ तो है, भगवान जी की एनर्जी है, लाइक दैट। सो वो जर्नी स्टार्ट थी, और उसी बीच मैं मेरा जन्म हुआ था, उसी बीच मेरे नाना जी ऑफ हो गए। तो एक स्टोरी थी उनके उनके रिगार्डिंग कि
वो मुंबई मिल सुदगिरनी में मुंबई में काम करते थे। जी। उस टाइम वो एक्सपायर हुए, तो उनको कोल्हापुर लेके जाने वाली थी एम्बुलेंस, और गई थी एम्बुलेंस पंढरपुर। यानी कि भगवान जी ने ही जी। इतनी उनकी भक्ति थी उस टाइम, और नाम भी था उनका नारायण। क्या? ऐसा। तो ये बचपन से स्टोरीज सुनते सुनते मैं बड़ी हुई हूँ, इस जी। वजह से मैं भक्ति से मतलब भगवान से जुड़ी हूँ ऐसे। तो अ, भी बचपन से इतना स्कूल टाइम में इतना नहीं समझ में आता है कि क्या भगवान जी का अ, जुड़ाव रहता है इतना वगैरह। तो गांव में हम हमारे सप्ताह रहता है, आफ्टर 1 ईयर 7 डेज का सप्ताह रहता है, पारायण भरता है विठल जी। भगवान जी का। जी। तो उस टाइम में कैसा रहता है कि ज्ञानेश्वरी पाठ किया जाता है पूरा वीक। तो ऑल ओवर गांव के लोग जो भी बैठना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो वो रहता था। तो हर साल मैं आफ्टर स्कूल का जब एग्जाम खत्म होता है तो 7 डेज में वो पारण कंप्लीट करती थी, जी। हर साल। अभी इसमें थोड़ा सा कभी कभी रह भी जाता था, बिकॉज ऑफ माय फादर इज आर्मी मेजर थे। ओके। तो उस वजह से हम कभी पंजाब हो, कभी मुंबई हो, कभी अलग अलग प्लेस में हम रह चुके हैं ऐसे। तो जर्नी यहाँ तक की थी, मतलब विठल भगवान से ज्वाइन थी मैं, इतना ही था। हनुमान जी तब तक तो नहीं आए थे लाइफ में। जी। आफ्टर अभी जो मतलब हनुमान जी का आना लाइफ में आफ्टर मैरिज होता है ओके। कि हाँ। तो होता क्या है कि मुझे पीसीओडी का प्रॉब्लम रहता है, जो कि अभी फिलहाल बहुत सी महिलाओं को ये प्रॉब्लम है, पीसीओडी का। जो हम खाना खाते हैं या फिर जो भी आज के तनाव का जो जीवन है उसमें वो अभी तो प्रॉब्लम चालू ही है। तो वो मुझे भी था। तो आफ्टर मैरिज 2 ईयर के बाद हमने कंसीव करने का सोचा। देन प्रॉब्लम ये आया कि ट्रीटमेंट चालू था, और सडनली उस डॉक्टर ने, जब हमारे नजदीक वाले क्लिनिक के पास हमने ट्रीटमेंट चालू किया, 2-3 महीना गया, और डायरेक्टली उस दिन डॉक्टर ने कहा मुझसे कि अ, आप कंसीव नहीं कर पाओगे, मतलब आप कभी माँ नहीं बन पाओगे। तो बहुत बड़ा शॉकिंग था वो मेरे लिए, क्योंकि हर लेडीज को ये शॉकिंग वाला ही रहता है। तो मैं जस्ट रिपोर्ट लेने गई थी, उस टाइम उन्होंने वैसा मुझे कहा। तो वो सुन के ही मैं पूरा रास्ते रोते हुए ही विठल भगवान जी के मंदिर गई। जी। एक आस्था थी मेरी मन में, मुझे नहीं इतना डीपली पता था। मैं बचपन से करती थी, मेरी माँ, दादाजी, नाना जी करते आए, तो वो एक एहसास था कि भगवान जी है मेरे साथ जी। हमेशा से। वो एक आस्था थी, और उसी आस्था को लेके मैं रोते हुए विठल भगवान के मंदिर गई थी। सिर्फ रो ही रही थी उस टाइम में, रो ही रही थी। कुछ मांगा नहीं, कुछ कहा नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि एक मेरी मम्मा कहती थी कि आपके कर्मा के हिसाब से आपको जो भी मिलता है वो आपके कर्मा के हिसाब से, जी। जो इस जन्म का हो या पिछले जन्म का हो, यस। उस हिसाब से आपको जो भी मिलता है वो वैसा है। और कुछ मांगना भी नहीं कभी भगवान से, क्योंकि जो भी देते हैं वो आप आपको मिलना ही है। जो आपके नसीब में लिखा है वो मिलना है, तो आपको मांगना नहीं है ऐसे। तो एक बचपन से दिमाग में बैठ गया था कि वैसा करना नहीं है कुछ। रो के गई, वापस घर पे गई, तो हस्बैंड बोले क्यों रो रही हो, कुछ हो जाएगा, डोंट वरी। तो उसके बाद ही 2 ही दिन, विद इन 2 ही दिन में एक अच्छी गायनेकोलॉजिकल मुझे मिली, मतलब हमें मिली। देन वहां पे जाके उन्होंने कुछ नहीं कहा, नहीं होगा बच्चा, या आपको कुछ प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ नहीं कहा। सिर्फ हमें 1 आवर तक उन्होंने पूरा जो जर्नी रहेगी आपका ट्रीटमेंट का, खाना पीना सब सब जो भी है वो डिटेल में उन्होंने बताया। वो जर्नी स्टार्ट हुई, उन्होंने कुछ नहीं कहा। विद इन 7 महीना कंप्लीट हुआ, वो ट्रीटमेंट चालू था। मैं विठल मंदिर के, भगवान के मंदिर में जाया करती थी मत्था टेकने, बस उतना ही करती थी। उससे ज्यादा कुछ भगवान जी का इतना नहीं होता था, खाली ज्ञानेश्वरी पढ़ा करती थी मैं, उतना ही। तो विद इन 7 मंथ के बाद मुझे उन्होंने कहा था कि अगर पीरियड रुक जाते तो चेक करना है आपको। तो वो जो पीरियड रहता है, तो
वो एक दिन आया जो कि उन्होंने कहा था, वैसे वैसे मैंने मुझे चेक करना था। अब आता है उस दिन की बहुत कॉन्शियस हो जाती हूँ उस टाइम, मतलब रहता ना मन में कि पता नहीं क्या होगा, राइट। सच होने वाला है या नहीं होने वाला है, या क्या रिजल्ट आएगा, वो हमारे एक अंदर डर बैठा रहता है। जी। तो वैसा डर मेरे अंदर भी था। तो जिस सुबह मुझे चेक करना था, उस रात में पूरा सो गई थी, और सोने में ना एक सपना आया था। जी। विधि वो सपना था मेरे 9th मंथ के बाद क्या होने वाला है, वो सपना उस दिन मुझे आया था। जी। ओके, मॉर्निंग हुआ 6 AM को, मैंने वो चेक किया, जी। आंखों से आंसू टपक रहे थे, और रिजल्ट पॉजिटिव था। भगवान की कृपा हुई। 8 मंथ के बाद मुझे रिजल्ट आया, उसके बाद मेरे बेबी का जर्नी स्टार्ट हुआ। पता नहीं उस टाइम में ना एक अंकल जी मुझे मिले थे। अभी वो मुझे याद नहीं है, ओके। ना उनका चेहरा याद आ रहा था कि कौन किसने दिया। वो हनुमान चालीसा ये यहाँ पे है, जो मुझे ओके। मिली थी 2021 2015 में मिली थी, ये हनुमान चालीसा मुझे। जय श्री हाँ, राम। सालासर भगवान जी की, जी, जी, जी। तभी की है, जो मुझे मैंने अभी तक मेरे बहुत साथ है, सुंदर। कभी कभी भी मतलब रूम चेंज करते टाइम या किधर किधर भी नहीं गई, जो मेरे साथ ही हमेशा रही। बहुत सुंदर। वो अंकल ने मुझे ये दिया और कहा कि पढ़ो, आपसे पढ़ो, हुँ। ऐसे कहा था। तो मैंने मेरे बच्चे के सेफ्टी के लिए शायद उन्होंने दिया रहेगा, इस हिसाब से मैंने स्टार्ट किया, पढ़ना भी स्टार्ट किया। अभी तब तक मैंने सोच रखा था कि हाँ, 4 महीने तक जॉब करूंगी, उसके बाद रिजाइन, मतलब थोड़ा ब्रेक ले लूंगी बच्चे हाँ। का, हाँ, हाँ, सेहत के लिए। तो हुआ ऐसा कि 8 साढ़े 8 महीने तक मैंने जॉब किया। जी। जो 4 महीने तक करना था, वो 8.5 महीने तक, मतलब ये अपने आप ही होता चला गया। क्या हुआ समझ में नहीं आ रहा था। राइट। बेबी है पेट में, आप 2 आवर्स ट्रैवलिंग कर रहे हो, हुँ। फिर भी मैं ठीक ठाक, हुँ। ऐसा मुझे कुछ भी तकलीफ नहीं हुआ। 2 आवर्स जाने का, 2 आवर्स आने का। मेरे डायरेक्टर सर बोले कि आप मतलब अभी प्रेगनेंसी में टिफिन लेके आते थे मेरे जी। लिए घर से, जी। ऊपर से रेस्ट करने के लिए टाइम देते थे, ओह! ऊपर से कुछ ऑफिस बॉय को कुछ बोल के रखे थे कि कुछ रूपाली को खाना रहेगा तो दे देना। मतलब वो सेटिंग सब पता नहीं भगवान जी ने कर रखी थी या पता नहीं। रूपाली जाना नहीं है, रुक, राइट। तो तुझे तेरा सब ठीक हो जाएगा, कुछ टेंशन मत ले। 4 से 8 महीना रहे, कुछ टेंशन नहीं, फर्स्ट क्लास का पास निकल के दिया, सब कुछ किया उन्होंने। उस दरमियान भैया ना, मेरे घर में भी कोई खाना पकाने वाला है नहीं था तब। जी। क्योंकि क्या हुआ, मेरे गांव में गांव में घर बन रहा था, तो सास ससुर उधर थे। तो जी। अभी उस टाइम में भी वो इशू था। तो मैंने कहा कि आप मत टेंशन लीजिए, मेरे से जितना हो बन पाता है वो करता हूँ। मेरे ननंद और मैं, मेरे हस्बैंड उधर घर में रहते थे, तो थोड़ा बहुत हम एडजस्ट कर लेते थे। तो उस हिसाब से ट्रैवलिंग चालू था मेरा, 8.5 महीने तक किया। सब लोग मुझे ट्रेन में, मुझे हॉस्पिटल में, जहां भी जाती थी, सब लोग कहते थे कि ट्विंस है क्या, ट्विंस है क्या। तो मैं बोलती थी कि नहीं तो, एक ही है, राइट। एक ही है, इतना मतलब वो साइड दिखता था। तो मुझे भी अलग ही महसूस होता था कि मुझे उस टाइम बोला गया था कि आपको बेबी नहीं होगा। और अभी जो सिचुएशन में हूँ, तो हुँ। फीलिंग बहुत अच्छी लगती थी यस। कि अंदर। और एक टाइम हुआ था कि बच्चा हिल नहीं रहा था, हुँ। 8 साढ़े 8 महीने में। हुँ। तो कुछ किक नहीं कर रहा था, कुछ नहीं, घूम नहीं रहा था। तो माँ को समझ में आता है ना कि जी। बच्चा शांत है कुछ। तो मैं डर गई तो चेक किया, तो डॉक्टर कहने लगे टेंशन मत लो, बच्चे को घूमने के लिए जगह नहीं मिल रही है अंदर, इसके लिए वो ऐसा करे। तो आफ्टर 8.5 महीने के बाद मैं ब्रेक लिया, जी। ज्वाइन किया हॉस्पिटल। जी। डिलीवरी हुआ, सोमवार का दिन था, सुबह 9:30 बजे डिलीवरी हुआ। जी। मेरे कान तरस रहे थे ऑपरेशन थिएटर में कि मुझे सुनाई दे जी। उसका आवाज। वहाँ उन्होंने, डॉक्टर ने जब डिलीवरी किया तो एक सुनाई दिया कि बच्चा बहुत हेल्दी है, बहुत हेल्दी है। ऐसा मतलब देखा नहीं मैंने जी। कभी। उसके मसल्स थे, सब था। मैं
कल्पनाओं में थी, कैसा होगा पता नहीं, मुझे कुछ दिख नहीं रहा। और हुआ वैसा कि वो मतलब वेट उसका 4.25 किलो का था। तो वो उन्होंने क्या किया कि उसको अलग से ऑब्जर्वेशन में रखा, क्योंकि डायबिटीज हो सकता है, मतलब रखते हैं ना इसके राइट। लिए। तो बच्ची मेरे से 2-3 दिन दूर थी, तरस गई थी उस टाइम में देखने के लिए। जब वो बच्ची मेरे सामने आई 3 दिन के बाद, पूरा गोलू मोलू हनुमान जैसी थी। और जब रख के गए मेरे सामने, बाल हनुमान जी का कार्टून में आता है जी। ना, छोटे बाल हनुमान जी के तस्वीरें आती है, ऐसा स्माइल वगैरह, राइट। पूरा वैसा किया था उन्होंने, शुरू। स्माइल जैसे। विद इन मतलब कुछ सेकंडों के लिए, ऐसा भी नहीं कि पूरा 2-3 मिनट के लिए, एक 30 सेकेंड होगा वो जज भैया, वैसा मुंह उन्होंने किया था। मैंने फटक से मेरे हस्बैंड को बोला, देखो हनुमान जी दिख रहे हैं मुझे इसमें, जी। बच्ची में। ये हनुमान जी का चमत्कार है, मतलब उनका आशीर्वाद है। आशीर्वाद। तो हाँ, उन्होंने भी देखा तो बोले कि हाँ, लग तो वैसे ही रही है, मतलब अचानक से कुछ अलग दिखता है तो थोड़ा विश्वास नहीं बैठता ना उस हिसाब से। तो बड़ी होती गई। अभी उसका ऐसा है कि उसको उसको अगर मैं मारने जाती हूँ तो उसको मुझे लगता है, उसको कुछ नहीं लगता। वो मुझे ही बोलती है, मामा मुझे आप मारते हो, मैं तो हनुमान जी का ही चमत्कार हूँ, हम हनुमान जी का ही आशीर्वाद हूँ, क्यों मारते हो मुझे? ऐसा तो मैं कहती हूँ कि हनुमान जी को ही बोलूंगी आप आपको कंप्लीट करने के लिए बस। जी, जी, जी। और किसी को भी उसका सर लगता है तो उसको तो बहुत लगता है, दूसरे मतलब दूसरे पर्सन को ही ज्यादा लगता है, ऐसा है। अभी यहाँ तक थी ये हनुमान चालीसा की जर्नी। वो मेरा जर्नी चालू था, लाइक हनुमान चालीसा पढ़ना है तो बेटे के लिए, कुछ रहता है तो बेटे के लिए, एक दिमाग में बैठ गया था, वो अंकल ने मुझे हनुमान चालीसा दिया है बेटे के लिए, ऐसा। ऐसा नहीं था कि उसके बारे में सोचो वो क्या है, जानो, उस टाइम में इतना नहीं था, उतना नहीं हुआ था लगा वगैरह। एक विट्ठल भगवान जैसे था, उनके चमत्कार देखे हैं मैंने। अभी आता है समय 2025 का मई का। तो कुछ साल पहले, 2 साल पहले मेरे हस्बैंड को कुछ तकलीफ थी, जो मैं आगे जाके बताने वाली हूँ। तो वो तकलीफ उनको स्टार्ट हो रही थी वापस से, तो उस टेंशन में थी मैं। और उस टाइम मई का टाइम रहता है कि हम डेस्टिनेशन जाते हैं, गांव जाते हैं, सब लोगों से मिलते हैं, वैसा टाइम था। तो मैं भी गई थी 2-3 दिन के लिए, गई थी तो दीदी से मिली। और उस टेंशन में ही ना थी मैं, और दीदी ना अनिरुद्ध बापू जी की भक्त है। तो वो पढ़ रही थी चालीसा, हनुमान चालीसा जी। उस टाइम। तो मुझे दीदी ने कहा कि चालीसा पढ़ती हो ना? तो मैंने कहा, मतलब साइलेंट ही हो गई मैं, क्योंकि मुझे पता था मैं खाली जो भी चालीसा पढ़ रही हूँ वो बेटी के लिए पढ़ रही हूँ। मन मतलब मेरे तक अभी तक वो बात नहीं गई है, जी। जो हनुमान से जुड़ाव है वो सब नहीं हुआ था। देन आता है मैं गांव से आ गई मुंबई। अभी मुंबई आने के बाद एक पहले से था कि मुझे एक गांठ थी, खून की गांठ थी अ, मेरे अंदर, तो वो उसका ऑपरेशन होने वाला था। वो मेरे हस्बैंड को भी पता था और मुझे भी पता था। तो वो हम लोग गांव जाने से पहले ही हम डॉक्टर से मिले थे। तब उन्होंने कहा था कि अभी नहीं निकालना है, जब हम कहेंगे तो निकाल देना, यानी कि तब निकालोगे तो उसके बाद ज्यादा तकलीफ नहीं होगी आपको, इसके लिए। तो हस्बैंड तो गांव में ही थे, और मैं उसके बाद विद इन अ वीक में चली गई चेक करने। तो डॉक्टर कहने लगे कि आज ही आपको एडमिट होना है करके। तो मैंने सोचा आज एडमिट होना है तो अभी तो घर का कोई है नहीं इधर, क्योंकि सब लोग गांव में ही थे उस टाइम, मई का महीना रहता ना, जी। तो सब लोग गांव में ही थे। और हुआ ऐसा, मतलब जून स्टार्टिंग में मुझे एडमिट करने के लिए उन्होंने कहा। और हुआ ऐसा कि गांव में उस टाइम बहुत बारिश हो रही थी, बहुत, यानी कि आपके रास्ते ही बंद हो गए थे पूरे। और डॉक्टर ने कहा था आपको अभी एडमिट होना है। तो फोन पे बात किया उधर गांव में, तो कहने लगे कि सास की भी तबीयत मेरी बहुत खराब थी उस टाइम, उनको भी एडमिट किया था। एक्चुअली उनका भी पेट का प्रॉब्लम था, इशू था कि उनको पचन क्रिया का बहुत प्रॉब्लम चल रहा था, इसके लिए उनको भी एडमिट किया था। तो वहां पे ससुर, मेरे देवर, मेरी हस्बैंड भी अटके पड़े थे। और दूसरा प्रॉब्लम ये भी था कि कोल्हापुर से आने के लिए इधर कोई भी, मतलब कुछ ट्रांसपोर्ट या कुछ, मतलब पूरा बरसात की वजह से ठप हो गया था। तो डॉक्टर कहने लगे कि अभी करोगे ऑपरेशन तो बाद में तकलीफ नहीं होगी जी। करके। तो फिर सोचा सोचा, और मेरी बहन है,
मानी हुई, और अंकल जी है एक दो, उनसे बात बात कर लिया। घाटकोपर में ही है सब लोग, तो उनसे बात कर लिया कि ऐसा ऐसा है, तो मैं शायद सोच रही हूँ कि मैं एडमिट हो रही हूँ अभी के अभी, तो आपका क्या ख्याल है? वो कहने लगे हो जाओ, हम लोग हैं। तो हो गई, ज्वाइन हो गई। उस दिन मेरी बहन थी, क्राइम ब्रांच में वो जॉब पे थी उस जी। टाइम। तो वो पूरा दिन रुकी, उसने सब जो डॉक्यूमेंट्री रहता है, जो हॉस्पिटल्स के रूल्स नियम रहते हैं, वो उस हिसाब से सब हुँ, हमने एडमिशन करवा लिया, सब कुछ हो गया। तो चल रहा था टाइम वैसे ही। अपने को एक लगता है ना अंदर की, अरे परिवार है फिर भी दूर है हमसे, ऐसा लगता है मन में, थोड़ा बहुत लगता है ऐसा। फिर भी मैं टेंशन फ्री थी, ऐसा कुछ नहीं हुँ, कि बहुत कुछ बड़ा तकलीफ है या ऐसा कुछ। होगा, होगा कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा, ये दिमाग में था। बट वो भी टेंशन था कि गांव में भी वो जो चालू जी, है, वो भी टेंशन गांव का भी था कि वो भी सही से हो जाए करके। तो उस दरमियान परिवार का कोई नहीं था सदस्य, फिर भी मेरे अंकल, गुजराती अंकल, राजस्थानी अंकल, मेरी दोस्त, ये सब ना बारी बारी बाहर बैठते थे। जी, मैं मेरे दिमाग में ये था कि घर वाले नहीं है तो अभी मेरे हॉस्पिटल के बाहर बैठेगा कौन, जी, किसको बोलूं मैं। लेकिन पता नहीं क्या हो गया, सब अरेंजमेंट होती 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 गई, और शुक्रवार का दिन था जब मैं एडमिट हुई। शनिवार के दिन मुझे मेरे पास ये हनुमान चालीसा आई थी, शनिवार के दिन। जी, और वो थे राजस्थानी अंकल मेरे, जी, तो वो लेके आए थे। अभी उनको मैंने कहा था कि मुझे यहाँ पे अंकल बोर हो रहा है, तो कोई किताब तो ला दो, पढ़ लूंगी जी, करके। जब उन्होंने किताब लाई, तो साथ में ये दिया जी, चालीसा, और बोले कि, मैंने अंकल बोला, अरे अंकल मेरे पास तो चालीसा है, हुँ, तो आपने वापस ला दी। तो मुझे कहने लगे कि पढ़ती हो क्या, वो बोलो पहला। तो शांति हो गई मैं, क्योंकि वो सही था, मैं पढ़ नहीं रही हूँ, मेरे पास चालीसा है फिर भी नहीं पढ़ रही हूँ। हुँ, तो वो दिन गया। हुँ, उस रात को, उसी रात को शनिवार को मुझे इंट्यूशन आता है, लाइक सपना में। जब मेरी पहली चालीसा मुझे अंकल ने दिया था, ये वाला, जी, ये वाला, वो अंकल जी मुझे दिखते हैं जी, देते समय, जी, जो अभी तक नहीं पता चला था कि किसने दिया था, जी, वो दिखते हैं। ये चालीसा और जो मेरी दीदी पूजा करी थी हुँ, वो, ये तीनों का सवाल एक ही था कि पढ़ रहे हो चालीसा। वो पूरा उस दिन रात को आया, उसी समय मैंने आंखें खोली, पढ़ना स्टार्ट किया। जी, पढ़ना स्टार्ट किया, मेरे दिमाग में इतना तो बैठ गया कि मेरे को मुझे वन, एटलीस्ट वन डे को वन पढ़ना है करके, जी, इतना तो हो गया। चालू था मेरा। मैं थोड़ा शांत भी रहती थी, हंसते खेलते थे भी, मतलब हॉस्पिटल में ही सब कुछ हुँ, रहता था। तो सब पूछते थे ये कौन था, वो कौन था, तो मैं कहती थी कि सब दोस्त लोग है हुँ, ये ले। अच्छा यार, परिवार नहीं फिर भी तू मस्त है, तेरा सब अरेंजमेंट किया है भगवान ने हुँ, ऐसा। कुछ मेरे से गलती भी हो जाती है, गिरता भी है, तो भी संभाल के ले लेते जी, सब लोग आजू बाजू के, या ऐसा रहता था। तो ऑपरेशन का डे आया, हुँ, मेरे देवर को भिजवाया मेरे हस्बैंड ने, बिकॉज ऑफ कि उनका भी बंदोबस्त का, वो पुलिस में है, जी, तो बंदोबस्त था उनका, तो अर्जेंट में उनको भी आना था कुछ। जी, और हस्बैंड मेरे, हस्बैंड की तबीयत भी डाउन हो गई थी हुँ, भाग दौड़ में, और उनका वो जो पुराना कोई प्रॉब्लम था, मैं जो बताने वाली हूँ, वो भी चालू हो गया था, जी, और मेरी सास का भी। जी, मतलब मेरे हस्बैंड का जो पुराना वाला बीमारी का तकलीफ था, मतलब बुखार का, जी, वो उनको चालू हो गया था उस टाइम बुखार आना, ओके, और मेरी सास को भी तकलीफ था। तो मेरे देवर आए थे, ऑपरेशन पे साइन लगता है परिवार जी, का, तो साइन करने वो एक दिन रह गए। तो ऑपरेशन थिएटर में आने के बाद कौन हंसता है भला, मैं हंसते हंसते ऑपरेशन थिएटर से बाहर आई हूँ। सुबह 5 बजे उठ के हनुमान चालीसा पढ़ के गई थी, ठीक ठाक से ऑपरेशन करके बाहर हंसते हंसते आई। और मुझे कुछ भी भैया सेटिंग करना नहीं पड़ा, कुछ भी किसी को कुछ नहीं बताना पड़ा कि आप हुँ, हाफ हाफ डे आप रहो, फुल डे आप रहो, या नाइट को आप रुको, ऐसा कुछ भी नहीं। सब अपने आप जुड़ते गए, अपने आप ही सब कुछ हो गया, ऑपरेशन भी सब ठीक ठाक से हो गया। मैंने डिस्चार्ज के टाइम भी किसी को नहीं बुलाया, फिर भी अंकल लोग आ गए, उन्होंने रखा। टिफिन लगाना हुँ, था, 5 दिन घर पे हुँ, थी, लीव लिया था,
तो उनको मैंने गाँव में बता दिया, मेरा टेंशन मत लो, मेरा तो ऑपरेशन हो गया, खाली आप लोगों का ही जो भी है प्रॉब्लम सॉल्व करो, क्योंकि उधर बरसात भी बहुत थी, सब अरेंजमेंट में ठीक से नहीं चालू थी। तो होता है कि डिस्चार्ज के बाद मैं घर पे अकेली हूँ, जी। अभी अकेली हूँ, और दूसरा बात, मेरे बच्चे भी उस टाइम गाँव में ही थे। तो खाना खाने के लिए भी टिफिन में लगाने वाली थी, 5 दिन मैं भी रेस्ट कर लूँ, नहीं खाना वगैरह बना सकती थी, वो भी भगवान ने सब सॉल्व कर दिया। मेरी बहन टिफिन लेके आती थी, टिफिन लगवाया, वो भी बनवा करवा दिया मेरी बहन ने। वो बोले कि टिफिन मत लाना, वो क्राइम ब्रांच जाती थी, सुबह टिफिन रख के जाती थी। जी। अंकल आते थे शाम को, गुजराती अंकल है, तो वो शाम को खाना बना के लेके आएंगे, खिलाएंगे, वो फिर घर जाएंगे तब तक। फिर दिन में मेरे दिन भर जो था सवालों का, ये रहता ना कि भगवान जी कौन है, बार बार अभी हनुमान जी आ रहे मेरे सामने, जी। मोबाइल में, जी। यूट्यूब पे, इंस्टा पे हनुमान जी आ रहे। तो आते आते समय ना मैं एक वीडियो देखा, जी। जो था, मैंने पॉडकास्ट देखा था मराठी, सागर पवार नाम है उनका, और वो लेडी का नाम है सुनीता गायकवाड़, जो पुणे से बिलोंग करती है। उनका पॉडकास्ट चालू था, और वो पॉडकास्ट में ना आपका नाम सुना था मैंने। जी। अच्छा, नाम सुना था, तो आपके रील्स में आपके वीडियो डायरेक्ट नहीं आए थे, लेकिन मुझे उन्होंने कहाँ से क्लिक किया ना, वो मैं बता रही हूँ। वो भी मतलब अलग स्टोरी हो गई मेरे लिए, जी। कि उन्होंने कहा, सुनीता मैडम जी ने कहा आपका नाम, जी। तो वीडियो देख के भी हो गया, सब कुछ हो गया, और रात को मेरे सपने में आता है, वो दीदी ने आपका नाम लिया है, जयेश वाघेला करके। जी। तब जाके मैं उसी रात उसी टाइम उठ के यूट्यूब पे सर्च मारती हूँ, ये है कौन, जी। ये बंदे है कौन। जयेश वाघेला सर्च किया, पूरा हनुमान जी का हिस्ट्री आ गया। उसी रात बैठ के पूरे वीडियोस में देखना स्टार्ट हो गई, उसी रात। जब से मतलब 2-3 वीडियो उस रात देख चुकी हूँ। सुबह उठ के सोचा कि हनुमान चालीसा पढ़ना ही है अभी मुझे, पता नहीं, मतलब वो सडनली थोड़ा 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 अंदर घुस रहा था। और तो आप जैसे मेरे लाइफ में आए, ये चालीसा आई, सडनली आप मेरे लाइफ में आए, उसके बाद हनुमान जी तो चालू ही था। एक बाबा जी की तस्वीर आने लगी मुझे बार बार। अभी सोचूं कि ये है कौन, ये कौन से बाबा जी है, समझ में नहीं आ रहे थे। तो इसके पहले मैंने कभी उनको देखा नहीं था, ना फोटो में, ना किधर किधर भी नहीं देखा था, वो क्यों आ रहे मुझे समझ में नहीं आया। तो जैसे आपके वीडियोस देखते गई ना, तब मुझे पता चला कि वो नीम करोली बाबा जी हैं, और हनुमान जी के अवतार है। तो इस तरह से हनुमान चालीसा आपसे और नीम करोली बाबा जी से जुड़ाव एक साथ ही हुआ मेरा, एक साथ। तो वो टाइम मुझे मिला सोच विचार का, जो डिस्चार्ज के बाद थोड़ा सा टाइम रहता है आराम करने का, वो टाइम में मैं सब हनुमान भक्त हो गई अंदर के अंदर। फिर भी एक रहता ना कि अभी तक जुड़ाव बाकी था, थोड़ा अंदर जा रहा था, थोड़े दिमाग में जा रहा था, फिर भी थोड़ा थोड़ा जुड़ाव बाकी था, रहता ना, सच में होता है ऐसा, सच में ऐसे, लाइक दैट। तो हस्बैंड आ गए गांव से थोड़े दिन में, तो उनका थोड़ा सा वो प्रॉब्लम चल रहा था, जो 2 साल पहले हुआ था। अभी 2 साल पहले क्या हुआ था कि उनको ना पैरालिसिस अटैक आया था, वो मेरे एज के ही है। हाँ, मेरे एज के एज, ऐसे भी नहीं कुछ ज्यादा एज है ऐसा जी। कुछ, जी। मेरे एज के। तो हुआ था ये कि पैरालिसिस अटैक आया था, लेकिन कोई भी डॉक्यूमेंट में जो भी चेक करते हैं दवा, मतलब हॉस्पिटल में, उसमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था कि इनको ये प्रॉब्लम है करके। उस पे दवाई क्या निकाले, और बुखार तो कंटिन्यू बुखार, जी। कुछ भी करो। तो वो बोल मतलब उनकी हालत नहीं देख देख पा रही थी मैं उस टाइम। मतलब सोच नहीं पाओगे भैया कि अभी लग रहा है डेढ़ हो गए हैं पूरा, रो भी रहे हम लोग, एक एक घंटा पूरा गए जैसे, जी। और वापस भी आते थे, मतलब वापस उस मतलब उस सिचुएशन से बाहर भी आते थे वो, लगता था कि उनको कुछ हुआ ही नहीं, और बाद में वैसे ही मतलब उसी हालत में वापस चले जाते थे। तो हो क्या रहे समझ में नहीं आ रहा था। उस दरमियान फिर शिव जी का थोड़ा मंत्र जाप या चालीसा थोड़ा बहुत किया, 2 साल पहले की बात है ये। तो उस टाइम में थोड़ा बहुत ज्यादा वक्त लगा था, विठल भगवान जी की कृपा से भी वो आपको बताने गई भूल गई।
वो भी उनके गले में माल है विठल भगवान की। तो वो वारकरी संप्रदाय से ही है अभी, मतलब जी। 8 8 साल हुए तकरीबन। तो वो विठल भगवान जी के ही सानिध्य में है वो भी। नॉनवेज वगैरह कुछ नहीं ऐसा। जी। और उनका स्वभाव ही ऐसा है कि मतलब अच्छे हैं, मन से अच्छे हैं, लेकिन खाली रहता है ना कि आप समाज के लिए कुछ अच्छा करने जाओ तो थोड़ा सा बाहर खटकने के ऐसे हो जाते। तो वैसा ही कुछ समथिंग हुआ था उनके साथ कि डॉक्टर्स को कुछ पता नहीं चल रहा था कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। और ये साइड में बाहर से ऐसे जवाब आ रहे थे कि कुछ तो किया है जी। ऐसे। तो एक तो संभ्रम में रहते हैं उस टाइम, तो आप हमें समझ में नहीं आता है कि अपने को हमारा इंसान बचना जरूरी रहता है। जी। तो इस हिसाब से तो भगवान ने उस सिचुएशन से बाहर निकाला। उसमें भी टाइम लगा हमें। तो अगेन वो सिचुएशन मेरे ऑपरेशन के बाद वापस मुझे उनमें दिखाई दे वापस। रही थी कि ये होना स्टार्ट हो रहा है। तो मैंने सोचा कि अभी वापस वापस ये सब होगा तो पूरा डर जाते हैं हम लोग कि अ, एक तो हॉस्पिटल बोला ना भैया, बहुत डेयरिंग कम हो जाती है अपनी, बहुत बहुत। मतलब क्या सिचुएशन सामने आ जाए समझ नहीं आता जी। उस टाइम हमें। जी। तो वो 15 दिन उनका चालू था कि मुझे यहाँ पे मुझे तकलीफ हो रही है ऐसा। तो उनको मैंने एडमिट भी करवाया, उसके 2 दिन ऑब्जर्वेशन में भी रखा। और लास्ट मतलब 15 दिन के बाद, मतलब 15 दिन उनका चालू था, 2 3 दिन के लिए हमने एडमिट भी किया। उसके बाद ना मुझे वो तकलीफ नहीं देखी जा रही थी उनकी, जो बुखार आ रहा था बार बार, कम नहीं हो रहा था। और उनको खुद नहीं पता हो रहा था कि क्या हो रहा है करके। तो मैं इस बार घर पे आई थी डिस्चार्ज, वो हॉस्पिटल में ही थे और मैं कुछ देर के लिए घर पे आई थी। आई ना, पता नहीं मैं इतना रोई भैया उस टाइम, इतना रोई। और इस बार मेरा ध्यान विठल भगवान जी पे नहीं गया था, मेरे मंदिर जो घर का मंदिर है, मेरे घर में पंचमुखी हनुमान जी है, उनके तस्वीर पे ओके। उनको बोली अभी ये सिचुएशन ही सेम क्या हुआ, मई में उनको मैं पंढरपुर लेके गई थी विठल भगवान के मंदिर में। उसी सेम टाइम मैंने उनको बोला, भगवान जी प्लीज वो दिन मत दिखाना, जो जिससे हम गुजरे हैं वो बहुत तकलीफ के गए हैं, जी। अभी मत कुछ कीजिए प्लीज, जी। बहुत डर लगता है। वो मैंने बोला था विठल भगवान के मंदिर में पंढरपुर में बोला था। अभी ये सिचुएशन में आई हूँ, मेरा ध्यान डायरेक्ट हनुमान जी पे जाता है, पंचमुखी हनुमान है, उनको बोल रही हूँ मैं कुछ भी कीजिए, मुझे नहीं मालूम, मेरे से नहीं हो रहा है अब। मतलब मैं वो सिचुएशन में हूँ कि जितना कर सकती हूँ मैं कर रही हूँ। मैंने इससे पहले भी किया है, लेकिन अब राइट। इससे नहीं हो रहा है, मुझे जो भी हो रहा है आप देख लो, मुझसे नहीं हो पा रहा है। बहुत बहुत रोई भैया, बहुत रोई। 1 घंटा तक शायद रो ही रहेंगी। उसके बाद मुझे हॉस्पिटल वापस जाना था, वापस गई हॉस्पिटल। पता नहीं क्या हुआ मुझे नहीं पता। डॉक्टर ने बोला डिस्चार्ज ले लो। सीधा ठीक, डिस्चार्ज। मतलब ओके। डिस्चार्ज दूसरे दिन, उसको कोई तकलीफ नहीं है रात से, आप ले सकते हो ऐसे का। और खुद मेरे हस्बैंड बोले कि मेरी तकलीफ कम लग रही है मुझे, जी। मुझे कुछ वो एहसास नहीं हो रहा है जो पहले हुआ करता था। तो दूसरे दिन शाम को बोले वो डॉक्टर कि आप ले जा सकते हो परसों तक, मतलब ओके। दूसरे दिन ऐसे आप डॉक्यूमेंट्री कंप्लीट करके ले जा सकते हो ऐसे। तो मैंने हस्बैंड को भी पूछा तो बोले कि पता नहीं क्यों, लेकिन वो जो फीलिंग हो रही थी जो 2 साल पहले थी, जो अभी भी हो रही थी 15 दिन से, वो मुझे तकलीफ अभी हो नहीं रही है करके। तो अगर डॉक्टर भी कह रहे हो मैं भी कह रहा हूँ तो चलते हैं घर ऐसे। जी। तो लेके गई घर पे, वापस उनको रेस्ट करवाने के लिए घर पे रखा। डेली में 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, पूछ रही हूँ वापस तकलीफ हो रही है कुछ? तो बोले कि पता नहीं क्यों नॉर्मल सा लग रहा हूँ, मतलब अच्छा फील कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं हो रहा है। तो मैंने सोचा कि पता नहीं क्या हुआ, बार बार वो दिमाग में आया सपने में। मैंने उनसे कहा था जी। मुझसे नहीं हो रहा है, जी। आप कुछ करो। एक तो मैं विठल भगवान के मंदिर में भी सेम बोली थी, अरे। जब भी मैं वहां जाती हूँ ना तो उनका चरण स्पर्श करती हूँ। कहाँ पे? पंढरपुर में। उनका चरण स्पर्श किए बिना मुझे चैन नहीं पड़ता। और जब मैं उधर
जाती हूँ वो शक्ति के पास, तो मैं अपने आप रोने लगती हूँ। वो आंसू अपने आप ही आ जाते, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सेम थेरेपी हनुमान जी के बारे में वैसे हो रहा था मुझे तब से। तो दिन चालू थे, वो पूरा ठीक हो रहे थे। उनको लग ही नहीं रहा था कि 2 साल पहले वैसे हुआ था और अभी 15 दिन के जो हुआ वैसे हो रहा था। वो ठीक हो गए थे। तो अब मुझे आइडियाज आने लगे बार बार कि अभी हनुमान जी हैं मेरे साथ, तो मुझे आप 5 बार दिखना ही है आज। मैं ऑफिस से निकलती, मैं दिन भर ऑफिस जाती, वो आराम करते घर पे। उस टाइम में ऑफिस से निकली और मैंने कहा इस रास्ते से जाते समय 5 हनुमान जी दिखे तो मैं समझ जाऊं कि हनुमान जी मेरे लाइफ में आ गए हैं करके। और वो जो थेरेपीज है, लोगों की बातें थी, आपके वीडियोस के द्वारा सुनती थी, जी। वो सब मेरे अंदर थोड़े थोड़े बैठ ही गए थे। लेकिन अपना रहता ना, हमें भी देखना है थोड़ा बहुत, एक्सपीरियंस आना चाहिए, कुछ समझ में आना चाहिए सच में भगवान जी है ऐसा। तो मैं सच में बोलूं, जिस रास्ते से मैं जाती हूँ डेली, वहां पे 1-2 मंदिर है भगवान जी के, हनुमान जी के। लेकिन मैंने कहा था आप 5 बार दिखना ही है, चाहे वो छोटे फ्लाइंग हनुमान जी हो या फिर स्टिकर हो, कुछ भी हो, मुझे स्टेशन तक आप 5 दिखना ही है। 4 दिखे मुझे, जी। 4 दिखे। और मैं जिस गली मोड़ी ना, वहां पे एक अंकल जी ऐसे करके ये कर रहे थे, मतलब नमस्कार कर रहे थे। एक गली है वहां पे अंदर। तो मैंने कहा ये अंकल अंकल जी किसको दंडवत दे रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। जी। तो वो जाने तक मुझे ऐसा ही लग रहा था कि हनुमान जी ही है। वो मेरे दिमाग में बैठ गया था। जाके मतलब पैर कैसे जा रहे थे मुझे पता नहीं। जो 1 साल से मैं उस रास्ते से जा रही हूँ जय भैया, तब तक मुझे वो नहीं दिखे उसी रास्ते से। उनका मुझे बुलाने का सोचना भी देखिए कैसा है कि वो आदमी खड़ा है, आ जाओ इधर ही आना तुझे। तो मैं उधर गई। वो जो मंदिर है भैया, एक चौल है और वो मंदिर है हनुमान जी का। नारंगी वेश में मतलब उनका सिंदूरी रंग का उनकी मूर्ति है। तो उनके आंखें थोड़ी क्या बोलते हैं, मतलब गुस्से वाली थी। तो मैं बोला मिले भी हो तो गुस्से से मिल रहे हो, प्यार से थोड़ा बहुत मिला करो ऐसे ही। तो रोज जाना स्टार्ट हुआ, मुझे उस मंदिर में जाना स्टार्ट हुआ। डेली का 1 चालीसा मेरा स्टार्ट चालू था भैया, डेली। और जो चालीसा मिली वो शनिवार का था। अभी इंट्यूशन आता है मुझे रामचरितमानस भी चाहिए, रामचरितमानस चाहिए, राम नाम का बुक भी चाहिए, सुंदरकांड भी चाहिए। जिस अंकल ने मुझे हनुमान चालीसा दी, उन्होंने चालीसा दी, सुंदरकांड दिया, रामचरितमानस दिया, राम नाम लिखने का बुक भी दिया। और ये सब जो दिया वो मंगलवार और शनिवार को ही दिया, अपने आप ही। ऐसे कुछ डिसाइड नहीं हुआ था, उन्होंने ये सब दिया। तो मैंने अंकल को पैसे भी देने के लिए कोशिश किया रामचरितमानस। नहीं नहीं मत दो, ये तेरे लिए ही है, तेरे लिए ही आया है करके। वो रामचरितमानस मैंने बुलाया, मांगा, पढ़ना स्टार्ट किया। तब से मुझे उनसे लगाव होना स्टार्ट हुआ था। अभी ये दिमाग में बैठ गया था कि हनुमान जी है और मुझे वो दिखे हैं 5 बार, तो ये कंपलसरी मेरे दिमाग में अभी बैठ गया। रोज जाना स्टार्ट हुआ। अब जो जाना स्टार्ट हुआ ना भैया, मॉर्निंग में जाती थी, शाम को भी जाती थी। एक ही रास्ते, मेरा एक रास्ता अलग था, एक रास्ता अलग था। फिर भी अभी उनके लिए जाना है तो मुझे वही रास्ते से जाना है करके। उनको मिले बिना चैन नहीं मिलता था पहली बार। तो अभी उनको जो मिलती थी ना, वो कुछ अलग ही भाव था। वो पता नहीं अब तक मुझे किसी मंदिर में नहीं मिला। मैं अलग अलग मंदिर चेक कर किया, जो मुझे वहां दर्शन होते हैं वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगी, अभी भी नहीं कर पाऊंगी। वो उस तरह से मुझे वहां पे दर्शन देते हैं। तो अभी थोड़ी देर में आपको फोटो भी दिखा दूंगी कि उन्होंने मुझे कैसे दर्शन किया। यहाँ तक मेरी जर्नी स्टार्ट थी। यहाँ तक मुझे वो हनुमान जी मिले, मेरे हस्बैंड का सब ठीक किया उन्होंने। और मेरा चालीसा स्टार्ट था भैया ऑपरेशन के बाद से घर पे। वो चालीसा पढ़ते पढ़ते 4 ही दिन, ये दिन 4 दिन मेरी बेटी ने हनुमान चालीसा पूरा कंटेस्ट उसको कंठस्थ हो गया। क्या बात। 4 दिन, जहाँ पे मुझे 4 महीने लगे उसको 4 दिन में कंठस्थ हो गया।
और वो कहती थी, "पापा आप भी पढ़ा करो ना।" तो मैंने कभी मेरे हस्बैंड से कहा नहीं था कि आप पढ़ो करके, क्योंकि मुझे ये चाहिए था कि वो अगर कुछ करना चाहते तो उनके मन से करे, बता के ना करे कि मैंने बताया है और आप करो, ऐसे नहीं। जी, आप जो करना चाहते हो वो आपकी मर्ज़ी से, ऐसे। तो मुझे ऐसा मन ही मन में लग रहा था कि वो करेंगे ज़रूर करके। जी, तो एक दिन ऐसा आता है, मंगलवार या शनिवार का था, मेरे एक डायरी है उसमें सब नोट करके रखा है, कौन से दिन क्या हुआ, सब मंगलवार और शनिवार का ही था। तो मेरे हस्बैंड ने खुद ही माँगा राम नाम का बुक देना, मैं लिखना चाहता हूँ। क्या और लिख वो स्टार्ट किए पढ़ना, उनको हनुमान चालीसा नया चाहिए था, तो अंकल से ही मंगवाया, "आप ही दे दो, आपका है हाथ से।" तो उन्होंने भी वो चालीसा अलग से दे दी उनको। वो उनके लिए खास है, अब तीनों के लिए हमारे चालीसा अलग-अलग है, जी, तो उनका अलग सेपरेट है, वो पढ़ते हैं। तो उन्होंने स्टार्ट किया, मेरे बेटी को चालीसा कंठस्थ है, वो भी डेली बोलती है, अब बिल्कुल। मैं भी बोलती हूँ। यहाँ तक जर्नी हमारी मतलब उस तरह से मेरे लाइफ में हनुमान जी आए। यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो आप नोट करें। आपका समर्पण बहुत लेट आया। मतलब आपने अपने आप को हुँ, सरेंडर हनुमान जी के चरणों में बहुत लेट किया। पर हनुमान चालीसा की बुक मात्र आने से आपके जीवन में जो परिवर्तन आया, और इनफैक्ट विट्ठल भगवान की तो कृपा है ही बचपन से आपके परिवार पर। विट्ठल भगवान यानी स्वयं नारायण श्री कृष्ण ही है, जी। जिन्हें विट्ठल भगवान के नाम से जाना जाता है महाराष्ट्र में। तो प्लस जो भाव आपके विट्ठल भगवान के प्रति थे, ऐसा समझिए उन्होंने ही आपको हनुमान जी की भक्ति के लिए प्रेरणा दी हो। और इतना बड़ा चैलेंज था प्रेगनेंसी के दौरान। धन्य है, नमन है सभी माताओं बहनों को जो ये पीड़ा झेलती हैं। उस सफर को आसान कर दी आपके, देखा जाए। बहुत कॉम्प्लिकेशंस थी, और मैं समझ सकता हूँ अगर कोई डॉक्टर कहें आपको कि आप माँ नहीं बन सकती, तो मैं समझ सकता हूँ आप पर क्या बीती होगी। तो इतना बड़ा असंभव कार्य उन्होंने संभव किया। पता नहीं किन्होंने आपको वो पहली बार चालीसा दी, मगर ऐसा समझिए प्रभु ने आपको चुना। विठल भगवान चाहते थे कि आप हनुमान जी की शरण में जाएं। वे सबसे जागृत देव हैं, हम सबको पता है, और आज जिस पूरे ब्रह्मांड में सशरीर विराजते हैं, विचरण करते हैं। तो वो एक बार हनुमान चालीसा पढ़ना, वो पहला कदम था हनुमान जी की भक्ति के लिए। आप भाव कुभाव जो भी भजो, मगर वो व्यर्थ नहीं जाता। प्रभु का नाम आप या तो भाव से भजो या कुभाव, चलो दिया है तो पढ़ लेते हो, वो भी व्यर्थ नहीं जाता। और वो पूरी जर्नी उन्होंने बिल्कुल आसान कर दी। फिर वापस ऑपरेशन, वहां पे कोल्हापुर में आपकी सासू माँ बीमार, आपके हस्बैंड बीमार, कितने सारे चैलेंजेस आए। और इनफैक्ट जब आपकी प्रेगनेंसी थी, आपके जो ऑफिस के जो डायरेक्टर है उनका सपोर्ट, प्लस सेकंड ऑपरेशन था उसमें बाकी लोगों का सपोर्ट, इससे क्या पता चलता है, जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। वो भी मात्र हनुमान चालीसा पढ़ने से, और आप पढ़ रहे थे अपनी बेटी के लिए। ठीक है, जी, पहली बात तो ऐसा समझिए कि हनुमान जी द्वारा दिया गया गया प्रसाद है आपकी बेटी आपको। जी, उनकी जी। कृपा से आपने जिस तरह उसके रूप का वर्णन किया कि जब वे जन्मी, और इस तरह मतलब अद्भुत, एक अलग ही, मतलब आप पूरी जर्नी शेयर कर रहे हो, एक मैं विजुलाइज कर पा रहा हूँ। ये मैं आपके साथ ही था, मैं आपके साथ ही पंढरपुर था, मैं आपके साथ ही, मतलब वो मैं फील कर पा रहा था। और जी, यही है, यही लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि हनुमान जी इतने जागृत हैं कि वे आपकी थोड़ी भक्ति से भी प्रसन्न होकर आपकी सहायता के लिए दौड़े चले आए। कदम कदम पर आपने वो अनुभव किया। हनुमान जी आए, तो अगर जिनके जीवन में हनुमान जी आते हैं तो राम जी स्वतः ही आपके जीवन में आ जाएंगे। राम नाम स्वतः ही आपको प्रिय लगने लगेगा। तो अंदर से वो भाव आए आपके कि मैं रामचरितमानस पढूं, राम नाम लिखूं। तो कहीं ना कहीं उन अंकल द्वारा, या जो भी आप कहें, किसी ना किसी वे को वे निमित्त बनाते हैं, और आपके जीवन में सब कुछ होना होता है। बाद में जैसे आपने कहा आपके हस्बैंड ने भी, मतलब आप उनको फोर्स नहीं करना चाहते हैं, उन्होंने स्वतः ही आपसे वो बुक मांगी। ये सब हो रहा था, बहुत चीजें एक साथ हो रही थी। आपके हस्बैंड की सेहत कैसी है अभी? वे ठीक है, बिल्कुल ठीक है? अभी बिल्कुल ठीक है वो, और मेरे से भी ज़्यादा वो कंटिन्यूअसली एक टाइम पे पढ़ते हैं। मेरा थोड़ा बहुत कम ज़्यादा टाइम जी, हो जाता है, क्योंकि मुझे घर जाके मतलब ऑफ़िस से घर जाके भी खाना बनाना सब रहता है। तो उनका एक टाइम रहता है कि ऑफ़िस से आने के बाद नहा के बैठना ही है, करना ही है। क्या? वो उनका नित्य नियम से है। और ऐसा ही नहीं कि जो घर पे ही करते हैं, जहाँ भी जाते हैं, गाँव जाओ या किधर भी जाओ, वो बुक साथ में रहती है, चालीसा साथ में रहती है, और बाबा जी की तस्वीर भी साथ में है उनके अभी।
हुआ क्या कि आपके चैनल पे मैंने देखा कि ठाणे में एक धाम है, संगीता आनंद जी का। तो वो मैंने बाबा जी से कहा कि कैची धाम तो अभी आना हो नहीं रहा है, तो प्लीज इधर किधर हो तो आप प्लीज बुला लीजिए ना। हुँ, तो कहने लगे मतलब वो मैसेज आने लगे यूट्यूब जी, चैनल पे कि उस दिन ही वो मैडम का इंटरव्यू सामने आया यस पॉडकास्ट। आपके पॉडकास्ट में। उन्होंने कहा कि थाने में है करके। तो रिक्शा करके हम चल गए। थोड़ा उधर भी दिक्कत आ रही थी जाने में। मैंने कहा आप बुला रहे हो तो आएंगे जरूर, जो भी जो कुछ भी हो। और मतलब सच में हम वहाँ उस जगह पे गए। मेरी सासू माँ, मैं, मेरी डॉटर, मेरे हस्बैंड गए, मत्था टेके। उस टाइम की जो फीलिंग थी भैया, राइट, अभी भी गूज़बम्प्स आ रहे हैं कि एनर्जी ही अलग। मतलब आप आंखों से पानी आ रहा है, वो जमीन पे गिर रहा है। और दूसरा एक गर्माहट सी, मतलब पता नहीं क्या एनर्जी थी, हो रही थी। और आरती का टाइम होने आया था। जी, हमने चालीसा पढ़ ली। हमें आरती भी मिली हनुमान चालीसा की, आरती करने भी मिली बाबा जी की, राइट, एप्पल भी मिला फल के आशीर्वाद के स्वरूप। और हम आ गए उस टाइम। जी, इस तरह से बाबा जी का मतलब बाबा का मुझे ये हुआ। अभी तो बाबा मेरे लिए सब कुछ है, मेरे जी, वॉलपेपर सुबह शाम। मैं उनको मेरा मोबाइल टच करती हूँ, मुझे वो दिखने ही चाहिए। जी, वो दिखेंगे मैं जय श्री राम जल ऐसे बोल देती हूँ फटक से। जी, कभी भी दिखे, जैसा मोबाइल का हाथ भी लगता है तो मैं जय श्री राम बाबा जय श्री राम, वेरी स्वीट। क्योंकि उनको जय श्री राम बहुत प्रिय है। हनुमान जी को भी सेम वैसे है। तो अभी मेरा मेरा जैसा है कि मैं अ, अ, रक्षाबंधन मतलब आपके वीडियो थ्रू समझ में आया हुँ, कि उनसे एक रिश्ता हमें बनाना रहता है हनुमान जी से, तब जाके एक रिश्ता जुड़ता है और हम उनसे बात करते हैं। जी, तो मुझे हनुमान जी में भैया दिख रहे थे जी, और बाबा जी में मेरे नाना जी और दादाजी दिख रहे थे। जी, तो ये क्लियर था कि मुझे अभी भैया मिल गए करके। जी, तो भाव से ही मैं उनसे बात करने लगी। अपने आप ही वो मूर्ति से बात करना, अपने आप ही शायद 4 लोग बाहर हैं हुँ, मंदिर में, तो सोचती थी कि अंदर से बात कर रही हूँ मैं उनसे। जी, ऐसे किया, आज तो ऐसा हुँ, था, इधर मिलने वाले थे, उधर। ये सब चीज़ें में उनसे अपने आप लगाव सी हो गई थी। तो मेरी बच्ची भी सेम मेरे जैसे। राइट, अभी उनका नामकरण रखा हमने भगवान जी का कि कौन से नाम से बुलाए करके। आपके वीडियो थ्रू बहुत सारे लोगों का देखा कि अलग-अलग नाम रखे हैं हनुमान जी को प्यार से बुलाने के लिए। जी, तो मैं भी सोच रही कि कुछ मुझे यूनिक नाम चाहिए, जो मुझे अच्छा लगे, जी, उनको भी अच्छा लगे। तो पहले बहुत-बहुत सारे नाम लिखे, रोज़ सोचने लगी। राइट, तो एक पता चला कि मैंने उनको एक नाम दिया राया करके। तो जहाँ भी जाती हूँ, राया की बहन, राया राया की, मेरे दोस्त भी बोलते हैं किधर जा रही तो रूपा देख तेरी राया है करके। यस, तो वो फीलिंग बहुत अच्छी है। मेरे दोस्त किधर भी जाएँ, किधर भी हनुमान जी दिखे, फोटो खींच के व्हाट्सएप कर देते क्या हैं। इतना मेरा लगाव हो गया उनसे। अभी मेरी बच्ची भी का भी वैसा हो गया कि मैं भाई मानती हूँ तो उसके मामा हो गए। वाह, वाह! अभी उसके उसने तो चालू किया है, कुछ हो गया, राय मामा मम्मी को देख लेना, मैं तो कुछ करने वाली हूँ नहीं। ऐसा उसका चालू रहता है। कुछ टिफिन वगैरह नहीं खाएगी और उसको अगर शाम को भूख लगेगी तो वो मन से बोल देती है राया को, जी, राया मामा आज मैंने वो मम्मी ने दिया था कुछ खाया नहीं है, तो पता नहीं भूख लग रही है। तो तुरंत ही उसके सामने कुछ ना कुछ खाने के लिए आ जाता है। जी, ट्यूशन टीचर देती है या कुछ आंटी देती है। हुँ, तो उसको फीलिंग अच्छा लगता है कि मामा ने मेरी सुनी। राइट, तो एक लगा उसका भी उस बॉन्डिंग के, मतलब बॉन्डिंग में वो भी बंधी है करके। अब भैया एक बताना चाहती हूँ कि रक्षाबंधन का भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है जी, राया के साथ। इस साल रक्षाबंधन मुझे अच्छी तरह से मतलब मतलब राया के साथ अलग से बनाना था। तो मैं उनसे पूछती कि आपको राखी बांधना है तो मैं कहाँ बांध दूँ? जी, मंदिर में तो कई मंदिरों में लिखा रहता है कि लेडीज हाँ, ने हाथ नहीं लगाना। बचपन से ये भी सुना है कि लेडीज ने ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। इसलिए शायद हम लोग उनसे दूर रहते हैं। ये भी एक पॉइंट शायद होगा उसके लिए। तो मारुति राय के मंदिर जाना है तो लेडीज ने बाहर खड़ा रहना है, बाहर ये रहना है, वो भी दिमाग में रहता था वैसे। तो अब तो मैं आपसे दूर नहीं रह पाऊंगी, लेकिन अगर लोगों के लोगों मतलब लोगों का रहता है ना कि मंदिर में आप उनको टच नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। राइट,
तो मुझे नहीं मालूम, आपको मुझे राखी बांधना ही है, आप मुझे बताओ कहाँ, कैसे, क्या, सब कुछ मैं कर लूँगी करके। उन्होंने मुझे इंस्ट्रक्शन देना स्टार्ट किया, आपको एक मूर्ति लेनी है और वो मैं कहाँ पे रखूँ, कहाँ पे बांधूँ, सब कुछ बताओ ठीक-ठाक से। सब सपने में बताया, मूर्ति लेना है, मेरे भाई जो कोल्हापुर में है, उसके गाड़ी में रखना है, वहाँ पे ही राखी बांधना है मुझे। वो सब इंस्ट्रक्शन मुझे उन्होंने दिया। रक्षाबंधन को मैंने ट्रेन बुक किया, हमारे महालक्ष्मी ट्रेन है जी। कोल्हापुर जाने वाली, और जाने के लिए रेडी हुई। सब भाइयों को मैंने एक ही जगह पे बुलाया, मेरे जो कजिन्स वगैरह कज़िन्स सब थे, उनको सबको। जैसे ही मैं कोल्हापुर में उतरती हूँ भैया, आज तक इतना मैंने कोल्हापुर ट्रैवलिंग किया है, ट्रेन से ट्रैवलिंग किया है, मुझे कभी नहीं वो मंदिर पता था। जैसे मैं उतरी हूँ स्टेशन, तब से घंटी बजे जा रही है, घंटी बजे जा रही है, मंदिर में आरती हो रही है, जी। जोर जोर से घंटी बज रही है, और वो स्टेशन पे उतरी हूँ तब से मुझे सुनाई दे रही है, जी। और वो मुझे एक वे में लेके जा रही है, यस। वो घंटी की आवाज। मैं सोचूं, मुझे किधर भी ध्यान नहीं है, खाली वही घंटे के आवाज से मुझे वहां तक जाना है। वो खुद लेके जा रहे, लेके गए। मेरा भाई खड़ा था, लेने आया था, वो मुझे रूपा करके बुला रहा है, लाडू करके बुला रहा है, अरे सुनो तो करके बुला रहा है। कुछ ध्यान नहीं था मेरा, कुछ नहीं, ये भी उसने मुझे बाद में बताया। जी। मैं बुला रहा हूँ कब से, सामने भी था, तुझे दिखाई नहीं दिया। वो वे में गई, सामने जा रही हूँ मंदिर में, मुझे इतना पता था कि वो हनुमान जी ही है करके जी। बुला रहे मुझे। रक्षाबंधन को गई थी भैया, सुबह सुबह उनका वो जो मुख देखा है मैंने, आपको फोटो भेजूंगी मैं उनका। वो मुख सच में अद्भुत था मेरे लिए वो मॉर्निंग का, और शनिवार का दिन ही था वो भी। जी। और मेरा भाई बोला कि अब तो मुझे भूल ही गई है राया आने के बाद। मैंने बोला ऐसा नहीं है, बहुत दिनों के बाद पता चला कि वो मेरे साथ है करके, ऐसे तो अब मतलब, तो आपसे तो मतलब बहुत दिनों से प्यार कर लिया, अभी थोड़ा इनसे भी कर लूं करके। तो मेरे भाई ने खुश होके 4 मारुति राय के ये दिखा दिए मुझे, मंदिर उस टाइम। जी। और रक्षाबंधन मैंने किया, चंदन का राखी लेके गाड़ी में ठीक ठाक से मूर्ति बिठवा के, मैंने मुंबई से लेके गई थी। जी। ठीक ठाक से सब उनको पहले आरती वारती करके फिर भाइयों को सब किया। जी। और उसी दिन मैंने कहा था कि मैं आपको कोई भी मंदिर दिखा देना, मैं उसमें आपके लिए सुंदरकांड पढ़ूंगी करके जी। ओके। शाम को। और वहां पे सच में बहुत बड़ा एक मंदिर था जहाँ पे मेरा भाई लेके गया, सुंदरकांड किया भैया मैंने वहां पे। पहले पहले स्टार्टिंग में थोड़ा वर्ड्स कठिन जाता है, 1.5-2 घंटा लगता है, लेकिन मैंने आपको अच्छा लगता है सुंदरकांड तो मैं करूंगी, इतना मुझे पता था। आप मेरे लाइफ में आए हो, मैं आपके लिए जो बन पाता है मेरे से मैं करने वाली हूँ करके पढ़ा सुंदरकांड। सुंदरकांड करके जैसे ही मैं मतलब लास्ट लेके खड़ी हुई ना, वैसे एक लेडीज आई, हल्दी कुमकुम लगाया, पैर छुए उन्होंने मेरे। मैंने बोला ये क्या था? तो मैंने मतलब ये क्या था? तो पता नहीं, ऐसे आशीर्वाद ही लगता है मुझे उनका कि अ, आप जब उनसे जुड़ते हो ना भाव से, तो वो भी हमारे साथ रहते हैं हमेशा, कुछ देने के लिए आगे से। ऐसा नहीं कि कुछ मतलब बोलते हैं ना कि हम मन से नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मन से होता है तभी वो हमें आगे से कुछ देते हैं। और इतना ही नहीं, आसपास है वो हमें सुनते हैं, खाली दिखते नहीं कि कौन से रूप में होंगे, या वो मैं सब महसूस करती हूँ और कर रही हूँ अभी। बहुत मतलब बहुत एक्सपीरियंस है भैया। आज जो आपसे जुड़ पा रही हूँ ना, वो भी मेरी बच्ची की वजह से, क्योंकि मैं रोज खाना बनाते समय आपके वीडियो सुनती हूँ, क्योंकि दिन भर तो मैं ऑफिस में रहती हूँ, कॉल भी अटेंड करने को नहीं मिलता है मुझे। घर के आफ्टर 6 में उठाती हूँ, तो सुन रही हूँ, मेरी बेटी बोलती है, मामा जयेश अंकल को मैसेज नहीं किया अभी तक आपने? तो मैंने बोला ऐसा साइलेंटली हो गई थोड़ी, कि मतलब मैंने आपके एक वीडियो पे कमेंट किया था, जयेश भाई मैं एक दिन आऊंगी आपके वीडियो कॉल पे। ओके। हाँ, मैसेज किया था, जो मुझे बहुत प्रभावशाली लगा था उस टाइम, बहुत सुने सुने थे। एक में कमेंट किया था, भैया मैं आऊंगी करके, जी। एक दिन तो जरूर आऊंगी। अभी 1 ही साल हुआ है, लोग बहुत सालों से आपके वीडियो चैनल मतलब चैनल पे आना चाहते हैं, जी। अभी तक वेटिंग में होंगे।
मैं 1 साल में ही आपसे जुड़ी हूँ और 1 साल की इतनी जर्नी मेरे मुझे हनुमान जी ने दिया है कि मैं शब्दों में बयाँ नहीं कर पा रही हूँ, इतना कुछ दिया है मेरे लिए उन्होंने। इस तरह से ये बहुत जर्नी बड़ी बात स्टार्ट हुआ है है। बहन। देखिए, आप पर मात्र कृपा नहीं, विशेष कृपा है कि जैसे पूरी जर्नी मैं सुनते आ रहा हूँ, जैसे मैंने पहले ही कहा, पे हर कदम पर आपकी सुन रहे हैं। आप स्वप्न के जी, माध्यम से जो इंट्यूशंस मिल रहे हैं, वो आंखों के सामने हकीकत में आप देख रहे हैं। आप खींचे चले जा रहे हैं उनके धाम पे, जो भी जी, मंदिर है। तो ये कराने वाले कौन है? हमारी वीडियो तो चलो निमित्त मात्र है, बाकी कराने वाले वे हैं। ये यही है, ये हम सभी भक्तों का एक परिवार है जो एक दूसरे के अनुभव देखकर कहीं न कहीं प्रभु के और निकट जा रहा है। राम नाम पर जैसे हनुमान जी थे, राम नाम प्रिय लगने लगा तो पूज्य नीम करोली बाबा भी आपके जीवन में आ गए, स्वतः ही आ गए। तो यही है, ये हमारे मनुष्य बुद्धि की कोई कैपेसिटी नहीं है कि हम कुछ करें। करवाने वाले वे हैं, जोड़ने वाले वे हैं। बाकी आपने नहीं सोचा था कि अब 2015 के पहले की अगर आप सोचें और आज 2026 चल रहा है, आपकी भक्ति का लेवल देखिए आप हनुमान जी के प्रति, मतलब अद्भुत, बिल्कुल अलग। यहाँ पे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा। जैसे बाहरी अनुभव तो आपने शेयर किए कि मैंने ये अनुभव किया, सेहत से रिलेटेड, प्रेगनेंसी से रिलेटेड, दर्शन से रिलेटेड, रक्षाबंधन से रिलेटेड। अंदरूनी तौर पर व्यक्तिगत रूप से आपने अपने अंदर क्या चेंजेस फील किए हनुमान जी और राम जी की भक्ति के कारण? प्लीज बताएं। अंदर से कहूँ ना भैया, मैं बहुत शांत हो गई हूँ। ये सच और बहुत बड़ा फैक्ट है। मैं इससे पहले भी बहुत शांत थी, हम्म, लेकिन जो अब का लेवल है ना, वो अलग लेवल का शांत है। यानी कि आपको सामने से कौन कुछ बोल रहा है ना, आपको शांत है, आप शांत हो। मुझे उसको कुछ जवाब ही नहीं देना है। जो चल रहा है, चल रहा है। देखने वाले खाली वो है। बिल्कुल। वो ही जवाब देंगे जो कुछ है। अभी ये जो सवाल है आपने इसका सही आंसर ना एक तमिल के भैया थे जिनका एपिसोड अभी लास्ट मैंने देखा। 2 बार आ चुके हैं आपके वीडियो में वो जिन्होंने नॉनवेज वगैरह सब छोड़ दिया था। उनका कुछ ओके। एक्सीडेंट हुआ था और सामने से उनको पूरी पब्लिक उनको बोल रही थी कि आपने ही किया है सब कुछ, फिर भी वो शांत खड़े जी थे। जी, आसाम से थे, आसाम से, लाइक आसाम से। बियर्ड वगैरह, हाँ बियर्ड हाँ, वगैरह, हाँ, यस, आसाम। हाँ। तो जो उन्होंने जो सब कुछ कहा वो सब मैंने फील किया है भैया उस दिन। वो जो बोले अंदर से मैंने ये फील किया। सब 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 मतलब अभी इतना सब कुछ मैं एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगी, लेकिन जब जो पॉइंट्स वो सब बता रहे थे ना भैया, सब मैंने वो फील किया उस टाइम। और जैसे आप राम परिवार बोलते हैं ना, सारे जितने आपके लोग जुड़ते हैं आपसे, लगता है कि ये सब हमारे हैं, एक साथ हैं हम सब। ऐसा लगता है जब हम सुनते हैं उनको, तो उनकी तकलीफें देखते हैं, उनका जो स्ट्रगल देखते हैं, उस हिसाब से ना हम सोचते हैं ना, तो कभी कभी अपना लगता है कि हम तो कुछ नहीं इनके सामने, हमारा तो कुछ है नहीं। लोग कितने कितने तकलीफों से गुजरते हैं, यस। कुछ बहुत कुछ खो के गुजरते हैं, यहाँ तक आते हैं। हम तो कुछ भी नहीं है उनके सामने, ऐसा लगता है। हमारे पास फिर भी बहुत कुछ है, ऐसा लगता है। शांत हो गई हूँ। गुस्सा बहुत आता था पहले, और मे बी टेंशन्स लेने की टेंशन्स रहते थे कि अभी क्या होगा, अब आगे क्या होगा, पता नहीं क्या होने वाला है। अब टेंशन्स इतने नहीं रहते हैं, मतलब टेंशन से पहले टेंशन्स आते भी है तो पहला नाम आता है राया। तू है, कुछ नहीं, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। बस अ, ये जो पंक्ति पंक्ति बोल रही हूँ ना, इतने सालों से मैं 40 अब पढ़ रही हूँ। मैं सोच रही थी कि आप मुझे मुझसे कब बुलवा रहे हो, पूरा कंठस्थ कब करवा रहे हो करके। मैं इनके सामने जाके रोज बोलती थी कि सौरा को तो जल्दी करवा दिया 4 दिन में। अब मेरे से कौन सी दुश्मनी निकाल रहे हो, मुझे तो याद करवा दो, क्योंकि मुझे विदाउट बुक पढ़ना है। जी। अब जब भी मुझे मन करे, मैं ट्रेन में हूँ, किधर भी हूँ, विदाउट बुक, क्योंकि बहुत भीड़ रहती है, कुछ रहती है, तो किताब लेके हर बार नहीं पढ़ पाते ना हम लोग जहाँ भी जाते। तो जी। मुझे करवा देना करके मैं ऐसा बोलती थी कि प्लीज करवा देना करके, मुझे चाहिए पढ़ना, मतलब जहाँ भी जाते पढ़ना है। तो उन्होंने किया ये कि मुझे मॉर्निंग के 4 या 4:30 बजे खुद रात को उन्होंने मेरे से हनुमान चालीसा पूरा पढ़वा लिया, अंदर ही सपने में जी जी। पूरे।
तो उस मॉर्निंग सुबह हस्बैंड को बोलती हूँ, मैंने सुबह सुबह हनुमान चालीसा पूरी पढ़ी है विदाउट बुक, पता है आपको? वो बोलते हैं सपने में कुछ भी देखती रहती है तो मैं जाके, नहीं मैंने बोला कुछ, मैं आज मैंने कुछ नहीं देखा है, सच में पढ़ा है मैंने करके, वो उन्होंने करवा के लिया है मुझसे करके। जी, और उसी दिन मैं उसे मैं ये चेक करने के लिए उसी दिन वो मंदिर जब जाती हूँ ऑफिस तो गई, वो बोला कि आज आपने मेरे से हनुमान चालीसा पर करवा के लिया है, पर अभी मैं विदाउट बुक पढ़ रही हूँ करके। धीरे 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 जो मैंने किया सुबह मॉर्निंग को वो सब मैंने वापस रिपीट टेलीकास्ट किया सामने उनके। एक वर्ड नहीं गलत हुआ मेरा जय क्या भैया, बात! एक वर्ड। बहुत उन्होंने सुंदर। सच में करवा के लिया था 5 बजे, क्योंकि मुझे मेरी लाइन ठीक से याद नहीं रहती जी, हनुमान चालीसा की, क्योंकि एक लाइन उधर जाती है इधर जाती है और थोड़ा बहुत रहता है, नहीं है समझ में आता है उतना। पढ़ना बात अलग है, याद हो जाना अलग बात है, वो अपने कंठस्थ हो जाना बात अलग होता है ऐसा। देखिए ये आपके भाव थे अंदर से कि मुझे जी करना है इसलिए हुआ। कोई एक्सक्यूज़ नहीं था। एक अलग से तड़प थी आपके अंदर कि नहीं मुझे जी करना है, किसी भी हालत में करना है। ऑब्वियसली हर समय हम बुक हाथ में नहीं रख सकते, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो कंठस्थ हो तो हम कहीं भी जाप कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। एक से बढ़कर एक अनुभव अब तक आपने शेयर किए, एक आध अनुभव और शेयर करना चाहें तो आप कर सकते जी सर। जी जयेश भैया, एक बताना चाहूंगी संकल्प संकल्प के बारे में, जो आपके ही वीडियोस से मुझे पता चला है संकल्प लेना क्या होता है करके। हैं। तो सुन रही थी, सबके संकल्प सुन रही थी, और सुनते सुनते मैं जॉब छोड़ना, जॉब चेंज करना चाहती थी, तब जी, का ये मेरा संकल्प लिया हुआ था। 108 हनुमान चालीसा मुझे करना था। तो मेरे लिए चैलेंजेस था, क्योंकि उस टाइम वर्ड्स इतना प्रॉपरली, थोड़ा समय लगता था चालीसा पढ़ने के लिए वगैरह सब था। तो मैंने अप्लाई भी कर दिया था जॉब, नए जॉब के लिए। हनुमान चालीसा का संकल्प लिया उस टाइम ना, रात के 12 बजे थे, हुँ, और मुझे संकल्प लेना था हुँ, 108 का। और उस टाइम स्वरा सो नहीं रही थी, उसके पेट में बहुत दर्द था। हुँ, तो मम्मा बोली आपको संकल्प करना है, और आज मुझे पेट में पता नहीं क्या हो रहा है, हुँ, राय से बोल दो कुछ ना कुछ करवा देंगे करके। राइट, पता नहीं उसको मैंने एक चालीसा पढ़ी, ग्लास में वाटर लिया, उसको पिलाया, विद इन अ सेकेंड भैया वो गहरी नींद सो गई। जो ओह! हाफ एन आवर तक, जो 12 बजे स्टार्ट करने वाली थी मैं, जी, वो 12:30 बजे तक मेरा लंबा हुआ। 12:30 से 4 बजे तक, 4 नहीं 4:30 बजे तक मैं हनुमान चालीसा किया 108 मॉर्निंग तक। जी, हाँ, और दूसरे दिन मैं ऑफिस भी चली गई। जी, मैंने कहा पता नहीं, मुझे नहीं पता संकल्प क्या रहते क्या, लेकिन जी, मुझे आस्था थी राइट, कि भगवान का नाम लेना है मुझे इस अच्छे कार्य के लिए। तो अप्लाई चालू था। जो पहले कुछ दिन तक मेरा एप्लीकेशन आगे नहीं जा रहा था, तो मैंने बोला चालीसा पढ़ने में कुछ गलती हुई क्या हुँ, मुझसे, मैं रोज बोलती थी हनुमान जी से। तो फिर बाद में एक चीज आपने कही थी ना, आप में क्या चेंजेस हुए हैं, वो अभी बताती हूँ कि मुझ में संयम बोलते हैं ना, संयम, पेशेंस सही सब है, पेशेंस जो है वो बहुत बढ़ गया था। कुछ भी हो होने वाला है, बस अपने पे राइट, कंट्रोल, मतलब पेशेंस रखना है, बस वो था। पहले बॉलीवुड के सॉन्ग्स बहुत सुनती थी, अब मुझे राम नाम प्रिय लगता है, ये मैं उसमें चेंज है। हनुमान जी के सॉन्ग्स, आपके वीडियोस, नीम करोली बाबा जी जी, के रिलेटेड राम नाम करना, ये सब मुझे जी, मेरे मुझ में चेंजेस हुए। उस दौरान क्या होता है कि मुझे कॉल आना लगातार चालू हो जाता है हुँ, जॉब्स के रिगार्डिंग। तो जॉब्स कुछ मोबाइल्स पे होते थे, कुछ ऑनलाइन होते थे, कुछ कॉल पे होते थे, कुछ प्लेस पे जाके इंटरव्यू दे के आती थी। तो ऐसा चालू था मेरा। 3 कंपनी मेरे फिक्स हो गए थे। हुँ, 3 में मैं सिलेक्टेड हो गई थी, सैलरी भी सेम हो गई थी। हुँ, खाली 19-20 ये था कि टाइमिंग और ट्रैवलिंग का जो इशू था, वो प्रॉब्लम हुँ, चलता। और जो अभी की कंपनी में जो काम कर रही हूँ ना मैं, राइट, वो कंपनी मेरे लिए इम्पॉसिबल हुँ, सा लग रहा था उस टाइम पे। तो ये तो होने वाला है नहीं करके, राइट, क्योंकि इनका क्या हुआ था, इनको प्लेसमेंट जल्दी चाहिए थी, विद इन अ 1 वीक। और जो मेरे जगह पे काम, मैं जिनके जगह पे काम करने वाली वो डिलीवरी के लिए जाने वाली थी, दैट्स व्हाई उनको जल्दी चाहिए था करके। हुँ, तो मैंने बोला राया क्या कर रहे हो, हुँ, मैं कि कौन सा सिलेक्ट करूँ समझ में नहीं आ रहा है। अब बहुत क्रिटिकल सिचुएशन हो गई थी उस टाइम, कि मैं इधर जाऊं उधर जाऊं किधर हुँ, जाऊं। और एक मेरा ये था कि मैंने हनुमान जी से बोल के रखा था, मैं इधर से जा रही हूँ लेकिन जिधर जा रही हूँ मुझे अब चाहिए करके। जी,
मुझे नहीं पता, मेरे से पहले आप उधर चाहिए करके, मैं आने जाने समय आप मुझे उधर चाहिए करके। हम्म, तो एक दो जगह ऐसी थी जहाँ पे हनुमान जी दिखे, तो मुझे लगा कि वही जगह पे फिक्स होने वाला है करके। और इस जगह पे जहाँ पे अभी मैं लगी हूँ वहां पे हनुमान जी नहीं दिखे, तो यहाँ पे होने वाला भी नहीं है और विद इन 1 वीक इनको चाहिए भी था। हम्म, तो इनका तकलीफ ये था कि यहाँ पे एक जो लेडीज थी उनका डिलीवरी का टाइम था। सो मुझे भी वो मैं दर्द से गुजरी हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, एक तौर पे देखा जाए तो वो सोचना चाहिए मुझे। तो मैंने क्या किया, एचआर से बात किया, एचआर बोला नहीं होगा, मैं मैनेजमेंट से बात कर लेता हूँ, आपको सैलरी बढ़ा के दे दूंगा या आगे हम रख लेंगे, मतलब आपको भेजना नहीं है हमें करके। हम्म, तो हेड का भी वही जवाब था। तो मैंने हनुमान जी से बोला कितना क्रिटिकल कर रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूँ करके। तो होता है कि इंट्यूशन देते हैं, मैं जब पैर पड़ रही थी मंदिर में तो डायरेक्टर जी दिमाग में आ जाते हैं फटक से। तो जैसे मैं ऑफिस जाती हूँ, ऑफिस जाने के बाद जो डायरेक्टर रोज 12 बजे आते थे उस दिन वो डायरेक्टर 10 बजे आए थे। क्या हुआ पता नहीं, मैंने बोला क्या बात करना है पता नहीं, आप जो बुलवाएंगे मैं उनसे बोलूंगी करके। हम्म, जैसे गई अंदर, उनसे जो भी था जैसे था वो सब कुछ उनको मैंने बता दिया। तो पता नहीं, मतलब राया की वाणी थी क्या थी, डायरेक्टर बोले कि ठीक है, आपका सजेशन मतलब आपका सुझाव देख के आपको जाने को देना मन, मतलब यहाँ से अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन आपका अगर वो ओपिनियन है वैसा हम्म, तो हम रोकेंगे भी नहीं आपको करके जी, ऐसा। अभी 1 महीने के बाद है तो एक वीन मैं मुझे मेरा जो तकलीफ सुन के उन्होंने जब किया, ठीक है बोले। और मंगलवार का दिन था भैया, हम्म, हनुमान जी को मैंने बोला था, मैंने तीनों को भी यस कर दिया है, हम्म, जिसका कंफर्मेशन लेटर पहला आएगा वहां पे जाऊंगी राइट, करके। और जहाँ पे मैं अभी काम कर रही हूँ वहां का मुझे इम्पॉसिबल था, लेकिन पहला जो कंफर्मेशन लेटर आया इनकी तरफ से ही आया, तो यहाँ पे भी मैं ज्वाइन हो गई। और एक था कि जो मंदिर का फोटो चाहिए था, मतलब जी, मैंने उनको कहा था मुझे यहाँ से एक मूर्ति लेके जाना है करके, लाइक ये हनुमान जी की मंदिर की मूर्ति मैंने बिल्कुल, परचेस किया था जय श्री राम, मुझे नई कंपनी के लिए। तो मुझे क्या था कि ऐसे फ्रेम में वो वाला मंदिर का फोटो चाहिए था जो जी, कि कहीं भी नहीं मिल रहा था, हम्म, और मैं उनको उनके साथ वो बात करती थी कि आपके जैसा फोटो कौन करके दे नहीं रहा है करके, मुझे आप ही चाहिए करके। हम्म, आपको मैं क्या कहाँ देखूंगी, आपकी मूर्तियां तो बहुत बहुत अलग अलग है, लेकिन आप तो मेरे मन में बहुत ज्यादा गहरे हो ना, जी, तो आप चाहिए करके। तो रोज आती थी जाती थी, और शनिवार का दिन था और मिलते हैं कि पता नहीं क्या हुआ भैया, एक लैमिनेशन करके फोटो उसी हम्म, मंदिर का उधर किसने रखा था, और मैंने इधर उधर देख रही हूँ, सब आ जा रहे, तो मैंने बोला किसकी फोटो है ये किसको चाहिए, क्या किसी ने जानबूझ कर रखी है या किसी ने सच में आरती के लिए रखा है या कुछ हो सकता है ना। तो एक आंटी को पूछा, तो बोले कि आंटी पता नहीं, शायद आपके लिए रखा हो भगवान जी ने, जी, चाहिए हो तो ले लो। और ये वो हनुमान जी की लैमिनेशन किया हुआ फोटो है जो उन्होंने मुझे दिया, जय क्योंकि मैं श्री बहुत दिन से ढूंढ रही थी, मुझे ये लेके ही आना था और वो राम, खुद ही उन्होंने दिया, खुद। आज ये मेरे साथ जिधर भी जाती हूँ, मैं पिकनिक हो, हम्म, ऑफिस हूँ, किधर भी मेरे साथ ही रहते ही है। ये संकल्प करने के बाद का मतलब बहुत बड़ा आशीर्वाद है मेरे लिए। आप पर विशेष कृपा है बहन, वे कभी भी आपको अकेला महसूस नहीं होने देंगे। मारुति राय मतलब आपने उन्हें भैया माना है और जी। वे सगे भाई से भी बढ़कर आपकी सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। इंट्यूशंस के माध्यम से या किसी भक्तों के माध्यम से या किसी रूप में आकर वे हमेशा आपकी सहायता करेंगे और आपके लिए जो उचित होगा वे हमेशा आपके लिए करेंगे। जानकर अच्छा लगा। और आगे बढ़ने से पहले एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा, क्योंकि चैनल के बारे में तो आपने ऑलरेडी कह दिया है, धन्यवाद उसके लिए। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करें, कराने वाले मारुति राय हैं। आखिरी सवाल ये है कि देखिए, वैसे तो देखिए हमारे पास इतना सामर्थ्य तो नहीं है, मगर फिर भी 1 2 लाइन में उनका बखान करना चाहें तो किस तरह करना चाहेंगी आप? उनके लिए बखान करना चाहूंगी तो सब सुख है तुम्हारी सहना, तुम रक्षक काहू को डरना। और मैंने उनके लिए 2 लाइन लिखा है, बोलूं? प्लीज प्लीज, ये हमारा सौभाग्य हो। आप जब से जिंदगी में आए हैं, आप जब से जिंदगी में आए हैं सुकून मैंने पाया है, मेरी हर सुबह हर शाम में बसे सिर्फ राया और राया है। धन्यवाद।
बहुत ही सुंदर और अनमोल शब्दों में और बहुत भावपूर्ण शब्दों में आपने उनकी महिमा का गुणगान किया। बहन, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर जर्नी आपकी हमें जानने मिली। जब आपका अनुभव पब्लिश होगा तो कहीं न कहीं कई भक्तों के सवालों के जवाब मिलेंगे। वे आपके अनुभव को अपने अनुभव से रिलेट करेंगे और हनुमान जी की शरण में जाएँगे। और इन फ्यूचर भी जब भी आपको लगे, देखिए उनकी महिमा ऐसी है कि एक दिन तो क्या कई दिन कम पड़ जाएँ। तो इन फ्यूचर भी जब भी आपको लगे अनुभव शेयर करने हैं तो इस भाई को अवश्य मैसेज करिएगा, मैं फिर से जुड़ना चाहूँगा। और जरूर भैया। जी। और जाने से पहले आपको तो पता ही है, हम सेशन को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे। प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएंगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहाँ कहीं से इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय जय। पवन सियावर। पवन सुत हनुमान की जय। जय। बोलो पूज्य नीम करोली बाबा की जय। जय। वंस अगेन बहन, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा की। जय श्री राम।